हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस फॉर एवरीवन पर स्वागत है। आज हम बीएसटीसी के पेपर के जीके वाले 50 प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं, जिनमें से 25 प्रश्न तो हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं पिछले वीडियो में, और 25 प्रश्न इस वीडियो में हल करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, हमने फर्स्ट वीडियो में हिंदी के 30 प्रश्नों पर चर्चा की थी और उसके बाद जीके के 25 प्रश्नों पर चर्चा की, और अब इस वीडियो में जीके के नेक्स्ट 25 प्रश्नों पर व्याख्या सहित विश्लेषण करते हुए चर्चा करेंगे। तो आइए सभी साथियों जुड़ जाइए, अपने सभी फ्रेंड्स को जोड़ लीजिए। वीडियो की शुरुआत करते हैं। उसके पहले एक मोटिवेशनल कोटेशन। इम्पॉसिबल इज ए वर्ड टू बी फाउंड ओनली इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स। इम्पॉसिबल इज ए वर्ड टू बी फाउंड ओनली इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स। ये नेपोलियन बोनापार्ट का कथन है कि असंभव शब्द सिर्फ मूर्खों की डिक्शनरी में पाया जाता है। असंभव शब्द एक ऐसा शब्द है जो सिर्फ और सिर्फ मूर्खों की डिक्शनरी में पाया जाता है। तो इस दुनिया में कोई भी कार्य करना हो, उसके पहले हमें समस्याओं का सामना तो करना पड़ता है, लेकिन मुश्किलें आती हैं, लेकिन असंभव कुछ नहीं होता। इसलिए हमेशा हमें आशावादी बने रहना चाहिए और अपने किसी भी कार्य को सच्ची मेहनत और लगन से करना चाहिए। आइए क्वेश्चन हल करते हैं। आज का पहला प्रश्न है और पेपर का 76 नंबर क्वेश्चन। झामर कोटड़ा खाने प्रसिद्ध हैं। झामर कोटड़ा की खाने किसके लिए प्रसिद्ध हैं? सीसा जस्ता के लिए, रॉक फॉस्फेट के लिए, कैल्साइट के लिए, यूरेनियम के लिए। तो सीसा जस्ता के लिए तो आपको पता ही होगा, जावर की खान। सीसा जस्ता के लिए जावर उदयपुर की खान प्रसिद्ध हैं, और रॉक फॉस्फेट झामर कोटड़ा की खाने रॉक फॉस्फेट के लिए ही प्रसिद्ध हैं, कैल्साइट के लिए नहीं, यूरेनियम के लिए नहीं। तो 76 का और आज के पहले प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी, रॉक फॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन। रणखार के लेखक हैं नंद भारद्वाज, मालचंद तिवारी, जितेंद्र कुमार सोनी, मधु आचार्य आशावादी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जितेंद्र कुमार सोनी। जितेंद्र कुमार सोनी, जिनको 4 साल पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है इसी रणखार पुस्तक के ऊपर, और ये झालावाड़ के कलेक्टर भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजपूताना की अंतिम रियासत कौन सी थी जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता को स्वीकार किया? अंतिम रियासत पूछी गई है, तो वो थी सिरोही। सिरोही अंतिम रियासत थी जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता को स्वीकार किया। और प्रथम रियासत पूछी जाए तो प्रथम रियासत भरतपुर थी। भरतपुर प्रथम रियासत थी जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता स्वीकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन एक लोक चित्रकला का उदाहरण नहीं है? फड़, बनीठनी, पथवारी, सांची। यहाँ पर देखने पता चलता है फड़ लोक चित्रकला का उदाहरण है, बनीठनी भी हैं और सांची भी हैं। पथवारी लोक चित्रकला का उदाहरण नहीं है, बल्कि पथवारी एक माता जी हैं। पथवारी माता का मंदिर प्रसिद्ध है, आपने इसकी कहानी भी सुनी होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 79 का ऑप्शन नंबर सी, पथवारी। अगला क्वेश्चन। कालीबंगा का प्रथम उत्खननकर्ता कौन था? SR राव, ए घोष, BK थापर, RC अग्रवाल।
सभ्यता में चारों के ही नाम देखने को मिलते हैं। एस आर राव जो कि लोथल गुजरात की सभ्यता है उसका उत्खनन करता था। अमलानंद घोष कालीबंगा सभ्यता का खोज करता है, लेकिन यहाँ पूछा क्या गया है, उत्खनन करता, तो इसका आंसर बी तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो खोज करता है और उत्खनन करता अमलानंद घोष है। सॉरी, उत्खनन करता है बी के थापर और बी.वी. लाल। बी के थापर और बी.वी. लाल, इन दोनों ने कालीबंगा सभ्यता की खुदाई की थी और खुदाई करने को हम कहते हैं उत्खनन करता। आर.सी. अग्रवाल हैं जो कि आहड़ खोज करता है और उत्खनन करता है। आहड़ सभ्यता उदयपुर की है, इसका खोज करता और उत्खनन करता आर.सी. अग्रवाल हैं। तो 80 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, बी के थापर। सभी साथियों से अनुरोध है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने साथियों तक पहुंचाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्रा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित हैं? अजमेर, कोटा, धौलपुर, जोधपुर। दर्रा वन्यजीव अभयारण्य अजमेर में नहीं है, धौलपुर में भी नहीं है और जोधपुर में भी नहीं है। तो कहाँ है? दर्रा वन्यजीव अभयारण्य कोटा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नृत्य के साथ झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? कच्छी घोड़ी, बम नृत्य, तेरताली नृत्य, गौरी नृत्य। कच्छी घोड़ी नृत्य के साथ झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जो कि शेखावटी क्षेत्र का नृत्य है। इसमें खड़ताल, ताशे, सरगड़ा आदि वाद्य यंत्र का भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध अमर सागर जैन मंदिर राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? बाड़मेर में, जैसलमेर में, जोधपुर में, पाली में। तो अमर सागर जैन मंदिर बाड़मेर में नहीं है, जोधपुर में भी नहीं है और पाली में भी नहीं है, ये जैसलमेर में है। ऑप्शन नंबर बी, 83 का बी हो जाएगा, जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम पंचायत का सचिव होता है? ग्राम पंचायत का सचिव होता है पटवारी होता है, सरपंच होता है, उप सरपंच होता है या ग्राम सेवक होता है? तो पटवारी को तो आप जानते ही हो, पटवारी ग्राम पंचायत का सचिव नहीं होता है। सरपंच भी जानते ही हो और उप सरपंच भी जानते ही हो, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ग्राम सेवक। ग्राम सेवक हैं वो ग्राम पंचायतों का सचिव होता है। अगले प्रश्न पर आइए, पश्चिम क्षेत्र के सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति कौन हैं? पश्चिम क्षेत्र के सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति कौन हैं? राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान के मुख्यमंत्री, राजस्थान के पर्यटन मंत्री या उदयपुर के संभागीय आयुक्त? तो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति होते हैं राजस्थान के राज्यपाल। अब वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल कौन हैं? कलराज मिश्र। 2019 में कलराज मिश्र को राजस्थान का राज्यपाल बना दिया गया। इनसे पहले राजस्थान के राज्यपाल थे कल्याण सिंह। राजस्थान के पहले राज्यपाल 2019 से पहले कल्याण सिंह थे और अभी वर्तमान में कलराज मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन 86, राजस्थान की सीमा कितने राज्यों की सीमाओं से मिलती हैं? राजस्थान की सीमा कितने राज्यों की सीमाओं से? राज्यों की सीमाओं से पूछा गया है, ओनली राज्य की सीमाओं से। 5, 6, 4, 3। तो राजस्थान की सीमा 5 राज्यों से मिलती हैं। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। इन 5 राज्यों से राजस्थान की सीमा मिलती हैं, जिनमें सबसे कम 89 किलोमीटर तो मिलती हैं पंजाब से
और सबसे अधिक 1600 किलोमीटर मध्य प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के कौन से 2 जिलों में जनसंख्या घनत्व 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी से अधिक हैं? जनगणना 2011 के अनुसार बताना है। अब जनगणना 2011 के 3 क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में हल किए थे, एक और क्वेश्चन आया है, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जनगणना 2011 को अच्छे से पढ़ लीजिए, ये हर एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते हैं। तो आइए इसको हल करते हैं। 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक वाले जनसंख्या घनत्व वाले 2 जिले हैं राजस्थान के, वो हैं जयपुर, तो जयपुर तो चारों में ही है, ये तो चारों में ही है, दौसा, भरतपुर, अलवर, बांसवाड़ा, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। जयपुर और भरतपुर में 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक जनसंख्या घनत्व है। जयपुर का 595 है और भरतपुर का 503, तो इसको भी ध्यान रखिए। अगला प्रश्न, महाराणा कुंभा के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत में किन राजवंशों का शासन था? दास खिलजी वंश का, तुगलक सैयद वंश का, सैयद लोदी वंश का, मुगल वंश का? महाराणा कुंभा के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश का भी नहीं था, सैयद वंश का था लेकिन तुगलक का नहीं था, और लोदी वंश का भी था लेकिन मुगल का नहीं था। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन बचा? सी। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सैयद वंश और लोदी वंश का महाराणा कुंभा के शासनकाल के समय दिल्ली सल्तनत पर शासन था। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सामोद महल राजस्थान के किस जिले में स्थित हैं? सामोद महल राजस्थान के अलवर में नहीं है, टोंक में नहीं है, भरतपुर में नहीं है, ये हैं अपने जयपुर जिले में। सामोद महल जयपुर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल से कितने प्रतिशत लगभग हैं? राजस्थान का क्षेत्रफल पूछा गया है, भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो वैसे तो इसका आंसर 10.41 है, 10.41% है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में कहीं भी 10.41 नहीं है और 10.41 के आसपास का ऑप्शन ए दिखाई दे रहा है 11%, लगभग 11% हम इसको मान सकते हैं। इस प्रश्न का आंसर ए होगा 11%, और वैसे 10.41% दिया होता तो सही आंसर उसे माना जाता। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो अपने साथियों को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। हम इसी तरह अन्य सब्जेक्ट की भी आंसर की ज़रूर डाउनलोड करेंगे। हिंदी की हमने पहले कर चुके हैं आंसर की। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखा हो तो वीडियो ज़रूर देखें। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक शेयर कर दिया जाएगा। इससे पहले जीके का भी एक वीडियो डाला जा चुका है, उसे भी ज़रूर देखें। विश्लेषण सहित आंसर की बहुत कम लोगों ने जारी की हैं। आंसर की तो बहुत से लोगों ने जारी की हैं, लेकिन मैंने भी देखा है उन आंसर की में बहुत गलत भी बता रखा है। जल्दबाजी के चक्कर में कई बार कार्य गलत हो जाता है, इसलिए धैर्य बनाए रखिए। ज़रूर धैर्य की परीक्षा ही होती है एग्ज़ाम में भी। अपनी परीक्षा तो होती ही है, उसके साथ साथ धैर्य की भी परीक्षा होती है, इसलिए धैर्य बनाए रखिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है? राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ध्यान से पढ़ना। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे लगती है? पहले तो अंतर्राष्ट्रीय में सीमा लगती है पाकिस्तान देश से। तो पाकिस्तान देश से सीमा बनाने वाले हैं राजस्थान के 4 जिले हैं, और उनकी शॉर्ट ट्रिक हैं SBBJ। पहले एक बैंक हुआ करता था SBBJ, अभी वो SBI में कन्वर्ट हो गए हैं। तो एस से श्रीगंगानगर, बी से बीकानेर, दूसरे बी से बाड़मेर और जे से जैसलमेर। इन चारों जिलों से पाकिस्तान की सीमा लगती हैं। तो इनमें सबसे ज़्यादा सीमा लगती हैं जैसलमेर की, 464 किलोमीटर जैसलमेर की लगती हैं।
बाड़मेर की लगती हैं 228 किलोमीटर, गंगानगर की लगती हैं 210 किलोमीटर और बीकानेर की लगती हैं 168 किलोमीटर। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, सबसे छोटी सीमा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीकानेर की, क्योंकि यहाँ पर 168 किलोमीटर ही पाकिस्तान से सीमा लगती हैं, जबकि जैसलमेर की 464 किलोमीटर, बाड़मेर की 228 किलोमीटर और गंगानगर की 210 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में आवास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना कब की गई? 8 मार्च 2008, 24 फरवरी 1970, 31 जुलाई 1997, 2 अक्टूबर 1986। इसका सही आंसर है बी, 24 फरवरी 1970 को राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 93, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के लिए नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर 2 सूचियाँ दी गई हैं, एक तरफ लेखक हैं, एक तरफ उनके ग्रंथ हैं। ऐसे क्वेश्चन में अगर हमें 1 या 2 भी याद होते हैं तो उनसे भी कई बार आंसर निकल जाता है। जैसे मुझे खुद को भी इसमें 2 ही ऑप्शन याद थे। दौलत विजय जो कि खुमान रासो ग्रंथ के रचयिता हैं, पद्मनाभ कानड़ दे प्रबंध के रचयिता हैं। अब इन 2 से ही निकाल लेते हैं। 2 में सी, पहले ही ऑप्शन में 2 में सी है ओनली, और किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो कहा था ना, देखो कई बार एक ही ऑप्शन से इसका आंसर निकल जाता है। लेकिन हम 4 ऑप्शन देखते हैं। कर्णिदान, ये पद्मनाभ में बी, 3 में बी है इसमें, तो पहले में डी। कर्णिदान किसका है, सूरज प्रकाश ग्रंथ किसका है, तो वो सूरज प्रकाश है कर्णिदान का। और अजितोदय ग्रंथ किसका है, जगजीवन भट्ट का। एक बार हम दोबारा से देख लेते हैं। कर्णिदान ग्रंथ है, सूरज प्रकाश ग्रंथ है कर्णिदान का। दौलत विजय का ग्रंथ कौन सा है, खुमान रासो। पद्मनाभ का कानड़ दे प्रबंध, और जगजीवन भट्ट का ग्रंथ है अजितोदय। तो इसका पहला ऑप्शन नंबर ए, पहले में डी, दूसरे में सी, तीसरे में बी, चौथे में ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक था कन्हैयालाल मित्तल, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, गोकुलभाई भट्ट, मीठालाल व्यास। कन्हैयालाल मित्तल नहीं था। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी तो कन्हैयालाल मित्तल नहीं है। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी जो कि अपने बांसवाड़ा प्रजामंडल के संस्थापक थे, 1943 में स्थापना की थी। गोकुलभाई भट्ट जो कि सिरोही राज्य प्रजामंडल के हैं, 1939 में स्थापना की थी। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने 1943 में बांसवाड़ा के। और मीठालाल व्यास जैसलमेर के हैं, जिन्होंने 1945 में प्रजामंडल की स्थापना की थी, जैसलमेर प्रजामंडल की, मीठालाल व्यास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राजस्थान में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या होती हैं 25, 30, 35, 40। राजस्थान में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या, राजस्थान में विधानसभा की संख्या है 200, उसका 15% तक हो सकती हैं। तो 200 का 15% कितना होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटिए, 15 दूनी 30। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 30। राजस्थान में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या 30 हो सकती हैं। 30 से ज़्यादा मंत्री नहीं हो सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, भील जनजाति राज्य के किस भाग में मुख्यतः निवास करती हैं? उत्तरी भाग, पूर्वी भाग, दक्षिणी भाग, पश्चिमी भाग। भील जनजाति राजस्थान के कौन से भाग में निवास करती हैं? तो भील जनजाति राजस्थान के उत्तरी भाग में नहीं निवास करती हैं, पूर्वी भाग में नहीं, पश्चिम भाग में भी नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, दक्षिणी भाग में। दक्षिणी भाग में भी भील जनजाति सर्वाधिक
उदयपुर में निवास करती हैं। कहाँ पर? उदयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर, राजस्थान में व्यापारिक फसलों में नरमा किस्म फसल संबंधित हैं। राजस्थान की जो व्यापारिक फसलें हैं उनमें नरमा एक किस्म है जो किससे संबंधित है, कौन सी फसल से संबंधित है? गन्ना से, कपास से, तंबाकू से, जोजोबा से। तो ये गन्ने से संबंधित नहीं है नरमा, तंबाकू से संबंधित भी नहीं है और जोजोबा से संबंधित भी नहीं है, ये हैं कपास से संबंधित। 97 का आंसर हो जाएगा बी, कपास से। नरमा कपास की किस्म है। तंबाकू की राजस्थान में मुख्यतः 2 किस्में पाई जाती हैं, निकोटिना टूबेकम और निकोटिना रास्टिका, जिनमें भी सर्वाधिक निकोटिना टूबेकम पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई? ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करने वाला है। राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई? वैसे तो कंफ्यूज करने वाला कुछ भी नहीं है, इसकी स्थापना हुई थी 1918 में, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में कहीं पर है ही नहीं, तो इस हिसाब से इसका आंसर माना जाएगा इनमें से कोई नहीं। अब देखते हैं आंसर की में क्या मानते हैं, क्योंकि इसका प्रथम अधिवेशन 1918 में हुआ था, इसका द्वितीय अधिवेशन 1919 में हुआ था, 29 दिसंबर 1919 को अमृतसर में, और तीसरा अधिवेशन इसका हुआ था 1920 में, जो कि अजमेर में हुआ था इसका तीसरा अधिवेशन, और इसका प्रथम अधिवेशन 1918 में हुआ है, और 1918 में ये दिल्ली कांग्रेस अधिवेशन के समय चांदनी चौक के मारवाड़ी पुस्तकालय में किया गया था इसकी स्थापना। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अब देखते हैं आंसर की में क्या सही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जोधपुर राज्य का शासक नहीं था? प्रश्न में पूछा गया है जोधपुर राज्य का एक है जो शासक नहीं था, बाकी 3 जोधपुर राज्य के शासक थे। तो हम देख लेते हैं कौन जोधपुर राज्य के शासक थे। जसवंत सिंह, हाँ जसवंत सिंह जोधपुर राज्य के शासक थे, बिल्कुल सही है। अजीत सिंह भी जोधपुर राज्य के शासक थे। मोटा राजा उदय सिंह, हाँ मोटा राजा उदय सिंह भी जोधपुर राज्य के ही शासक थे। अनूप सिंह नहीं थे, अनूप सिंह थे बीकानेर के शासक थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अनूप सिंह। आज का लास्ट क्वेश्चन, किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़ाकर 200 की गई है? राजस्थान मैंने बताया था अभी 200 विधानसभा सदस्य होते हैं राजस्थान में, पहले ये 184 ही हुआ करते थे और अब इनकी संख्या 200 कर दी गई है। तो वो कौन सा चुनाव था? चौथा चुनाव था, पांचवा चुनाव था, या छठा चुनाव था, या सातवां? तो राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की संख्या 184 से बढ़ाकर 200 छठे चुनाव में किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छठा चुनाव। तो इस प्रकार आज हमने जीके के 25 क्वेश्चनों का हल किया। पिछले वीडियो में 25 प्रश्न हल कर चुके हैं, 30 क्वेश्चन हिंदी के हल कर चुके हैं। इस प्रकार से 3 वीडियो हो गए हैं और हमारे 80 क्वेश्चन हल हो चुके हैं। इसलिए धैर्य बनाए रखिए, आने वाले वीडियो में अन्य सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर हल करवाए जाएंगे और अपना क्वेश्चन आंसर करने का तरीका यही रहेगा, विश्लेषण सहित, क्योंकि इससे हमें आने वाले एग्ज़ाम में भी अच्छे से तैयारी करने में फ़ायदा मिलेगा। इसलिए सभी मित्रों को वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अपने किसी क्वेश्चन पर डाउट है तो उसे कमेंट बॉक्स में डालें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद।